हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हेमीस्फीयर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक स्फीयर है। स्फीयर का हम चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोले चाहे टोटल सरफेस एरिया बोले, तो हम सीधा लिख देते हैं सरफेस एरिया जो होता है 4πr² होता है। यहाँ पर अगर हम कर्व सरफेस एरिया बोले इसका CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr²। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA की बात करें, TSA ऑफ हेमीस्फीयर, तो ये हो जाएगा 3πr²। तो ये तीन फार्मूले हैं जिन पर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने फर्स्ट में एक क्वेश्चन ले लिया है फर्स्ट का और दूसरा क्वेश्चन ले लिया है सेकंड का। चलिए क्या दिया है, हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो हमने पढ़ा हुआ है, सोल्यूशन में हम देख लेंगे क्या, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू होता है 4πr²। तो यहां हम लिख देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो 5.6 और 5.6 दी गई है, ठीक, यही है ना। अब देखो 7 8 जा तो यहां हो जाएगा 0.8, ठीक। यहां पर हो जाएगा देखो 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6। चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा, देखिए यहां पर हो गया 88 इंटू 8 6 जा 48 का 8 और 8 5 जा 40 और 40 का 44, तो यहां पर 4.48 हो गया। अब चलिए इसको देख लेते हैं आगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। चलिए तो ये हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो हम यहां पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहां पर देख लेते हैं, डी इक्वल टू दिया है क्या, 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हो जाएगा 4πr²। ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा 7 इंटू 7। तो यहाँ पर हो गया 7 से 7 कट गया 88 इंटू 7, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 561 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ बोला है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर। तो हम जानते हैं TSA ऑफ अ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या होता है 3πr²। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या, रेडियस दिया हुआ है 3 इंटू, देखो पाई की वैल्यू बोला है कि आप 3.14 रखेंगे, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू हो गया 10 इंटू 10, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू हम कह देंगे 314, तो यहाँ हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। देखो रेडियस 1 कब था 7 सेंटीमीटर, रेडियस 2 कब हुआ 14 सेंटीमीटर, कब जब हवा भरी गई। तो हम जानते हैं यहां पर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA अपॉन TSA ऑफ बलून, ठीक, फर्स्ट अपॉन बलून सेकेंड। अब यहां ध्यान दो, फर्स्ट सेकेंड का कहने का मतलब सिर्फ यह है कि पंप करने के पहले और पंप करने के बाद, यहां पर कुछ और हमने नहीं किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहां हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई से कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू है 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14, दैट इज 1 2 1 2। तो क्या हो जाएगा 1/4, दैट इज 1:4 आ जाएगा हमारा रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इनर डायमीटर जो है हमारे एक सेमी या हेमी स्फीयर का, क्या है, अ हेमी स्फीरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इन इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ठीक, हो जाएगा यहां पर क्या 2 पाई R स्क्वायर। यहां पर बोला है पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू कुछ नहीं 22/7 ही रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 22/7। अब देखो यहाँ 10.5 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर, इसका मतलब रेडियस क्या होगा 10.5/2 इंटू 10.5/2, यही होगा। एक 2 इससे गया और यहाँ 7 1 जा 7 1.5 आ गया। यहाँ पर देखो ये 11 हो गया। तो यहाँ पर मिल गया हमको 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 15 10 जा 150 होता है, 15 और जो 165 हो जाएगा। तो 16.5 इंटू 10.5 की बात कर लेते हैं। चलिए, या फिर और सिंपल अगर हमें कैलकुलेशन करना हो तो थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 11 को रहने देते हैं, इंटू 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 0 जा यहाँ 7 हो जाएगा, 15 1 जा 15। तो क्या हो गया, देखो 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 0 जा 0 तो 7 आ गया, 15 1 जा 15 हो गया। यहाँ पर कितना है 2, 15.75। तो यहाँ कर लेंगे 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 5 82 हो गया, और 11 5 जा 55 8 हो जाएगा 63। यहाँ 11 1 जा 11 6 17, यहाँ पर क्या कर लेंगे 173.25। अब बोला है कॉस्ट, हम जानते हैं कॉस्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा 16 इंटू दिस 173.25 अपॉन 100। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है लगभग। चलिए यहां पर आ जाएगा आपको, देखिए कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा, देखो 16 5 जा 80, 16 2 जा क्या हो गया हमारा, 16 2 जा हो गया 32 और 8 40 का 0 4, 16 3 जा 48 4 52 का 2 5, 16 7 जा 112 और कितना हो गया 5, 117 का 7 11 7 16 1 जा 16 11 कितना हो जाएगा 27। तो यहां पर हो गया ये, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट विल बी 27.72 रुपीज। ठीक, कितना आ जाएगा 27.72 रुपीज।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इफ सरफेस एरिया, यहाँ इफ है, इफ सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोल्यूशन देख लीजिए, फट से आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154। तो यहाँ होता है 7 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4, दैट इज आर इक्वल टू हो जाएगा 49/4 रूट में। तो यहाँ पर मिल जाएगा r इक्वल टू 7/2, ठीक, दैट इज हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब देखो कहा है डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। तो बोला है सरफेस एरिया का क्या किया जाए, निकाला जाए रेशियो। तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, मून्स सरफेस एरिया अपॉन अर्थ्स सरफेस एरिया। बोला क्या है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही स्फेरिकल हैं। 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ R1 यहाँ R2 ले लो। तो यहाँ पर हो गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब ये बताओ, जैसे हम इसका डायमीटर क्या मान ले, D मान ले मून का, तो क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा रेडियस। इसी तरीके से अब 1/4 है तो क्या हो जाएगा D/2 इंटू 1/4, क्या हो गया D/8 हो गया। ठीक, चलिए रख लेते हैं यहां पर। देखिए क्या है, हमें रेशियो मिला है R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक, अब देखो अर्थ का अगर डायमीटर हम D मान लेंगे तो मून का डायमीटर D/4 हो जाएगा। तो अगर रेडियस जो है अर्थ की क्या हो जाएगी D/2, तो इसका मतलब मून की कितनी हो जाएगी D/8 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि यहां पर देख रहे हो, तो यहां पर रख दो D/2 का होल स्क्वायर अपॉन D/8 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मिल जाएगा D स्क्वायर अपॉन 4, ठीक, और ये मिल जाएगा D स्क्वायर अपॉन 64। तो यहाँ D स्क्वायर से कट गया, 4/64 आ गया, दैट इज 1/16, और यही लिखा जाएगा 1:16। क्या हो जाएगा 1:16 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल है कुछ इस तरीके का। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या हो गया, इसका शेप हो गया थोड़ा सा। ठीक, बोल रहा है कि इसकी थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है। अब ये बताओ इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। तो टोटल रेडियस क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। आउटर रेडियस हो जाएगा 5 प्लस 0.25 दैट इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। अब बोला है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई की वैल्यू देखिए कितना बोला है 22/7 ही रखना है। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। देखिए कट कर लेते हैं, क्या कट होगा 7 7 जा क्या होगा 0.7 7 जा 49 और 7 5 जा, ये देखो यहाँ 75 2 जा क्या होता है 150 होता है 150, तो 1.50 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 22 इंटू हो जाएगा 5.25। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अब 0 हटा दे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 15 से कर लेते हैं। ठीक,
15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 हो जाएगा, 15 5 जा 75 और हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। यहाँ है 2 डिजिट पर, यहाँ है 1 डिजिट पर, तो यहाँ हो जाएगा 3 डिजिट पर। 22 इंटू 7.875। चलिए इसका हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर जो भी आता है। 22 5 जा 110 होता है, 0 कैरी हो गया 11। 22 7 जा होता है 154, 11 हो जाएगा कितना 165 का 5 कैरी हो जाएगा 16। 22 8 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117 यानी 176 होता है, और 176 प्लस 16 हो जाएगा 192 का 2 हो जाएगा हमारा कितना 19 हो जाएगा हमारा कैरी। और 22 7 जा फिर 154 होता है, तो 154 कितना हो जाएगा 9 4 13 और 5 1 6 7 और ये 1, तो यहाँ हो जाएगा 173। कितने पर 3 पर डिजिट लगाना है, तो ये आ जाएगा आंसर 173.250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 क्या बोलता है, पढ़ देता हूं मैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बाकी का मैंने लिख दिया है, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और रेशियो निकालना है दोनों के एरिया का। अब देखिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं, सीधी सी बात है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या हो जाएगा, इसकी जो रेडियस है वो r है और जो हाइट है वो 2r हो जाएगी, क्योंकि इस सिलेंडर ने इनक्लोज किया है। फिगर उतना एक्यूरेट नहीं है इसलिए आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, बुक में एकदम एक्यूरेट फिगर है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब आप जानते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पहला आंसर हो गया। दूसरे का आंसर देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। चलिए रख देते हैं यहां पर, क्या है 2 पाई आर रहने दो, और एच की वैल्यू क्या होगी 2r, दैट इज ये भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहा है कि रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ द एरियाज क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज आ जाएगा 1:1। ये हो गया हमारा आंसर। और इस ही क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.4 खत्म हो गया है, जो कि था सर्किल यानी सर्किल नहीं स्फीयर और हेमी स्फीयर के बारे में। तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।